Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So guys, आज हम बात करते हैं मई 2017 के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि एरीज राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी राशि एरीज कैसे है, तो आप अपने बर्थ चार्ट में पहले ये देखिए, अगर मून नंबर 1 साइन के ऊपर है या 1 नंबर के ऊपर है या एरीज राशि के ऊपर है, तो जो आपकी राशि है वो एरीज है। और गाइस, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, तो एरीज आपके लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा, तो आइए बात करते हैं। 1 से 2 तारीख के बीच में जो मून है वो आपके 4th हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस में ट्रांजिट हुआ है, और वो भी जेमिनी साइन में ट्रांजिट हुआ है। और जो केतु है वो मून को एक्सपेक्ट कर रहा है और सैटर्न 7th एस्पेक्ट से मून को देख रहा है। तो इस पीरियड में आप काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। और सेल्स हो गया, जैसे मार्केटिंग हो गया, और आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, और हैंड स्किल हो गया, कोई भी हाथ से संबंधित जो काम होता है, इन चीज़ों में थोड़ा सा बिजी रहेंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्लोनेस फील करेंगे, आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। बिकॉज जो केतु है वो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों से डिटैच करता है, और जो सैटर्न है वो कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स लगवाता है, और आपको इस पीरियड में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। काम बहुत होगा, टेंशन बहुत होगी, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होगी, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो फिर हम बात करते हैं 3, 4 और 5 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो 4th हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस में आया हुआ है, और कोई अदर प्लेनेट मून को नहीं देख रहा है। तो इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, अपने घर की चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहेंगे, अपने मदर के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, होमलैंड के लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, प्रॉपर्टी हो गया, फ्लैट हो गया, लैंड हो गया, इन सब चीज़ों में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इन परचेज करना चाहेंगे। या अगर आप इन चीज़ों का अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन चीज़ों में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कैरियर भी बन सकता है। अगर आप लैंड से संबंधित कोई काम करना चाहते हो, या फ्लैट वगैरह बनाना चाहते हो, फ्लैट से संबंधित कोई काम करना चाहते हो, तो उन चीज़ों में आप थोड़ा सा इस पीरियड में इन्वॉल्व रहेंगे। फिर हम बात करते हैं 6, 7 और 8 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो 5th हाउस में ट्रांजिट हुआ है, और 5th हाउस में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। तो मून और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली के 5th हाउस में और लियो साइन के ऊपर बन रहा है। और दूसरी चीज़ की जो मार्स है अपने 4th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देख रहा है, यानी मून और राहु को देख रहा है। दूसरा जो 5th हाउस का लॉर्ड वो सन है, और सन जो है अपने एग्जिटेशन में है और कुंडली के 1st हाउस में है। तो इस पीरियड में अगर आप एक्टिंग फील्ड में हैं, अगर आप पॉलिटिकल लाइन में हैं, तो आपको सडनली कोई फेम मिल सकता है, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो। और अगर आप किसी ऐसे फील्ड में अगर ट्राई कर रहे थे, अगर आप एक्टर बनना चाह रहे थे, अगर आप किसी सीरियल्स वगैरह में अगर आना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटिकल चीज़ों में आना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट पीरियड रहेगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। फिर इसमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है, जैसे मून और राहु अगर कुंडली के 5th हाउस में आया है, तो चाइल्ड को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके चाइल्ड को थोड़ा सा हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या अगर आप लेडीज़ हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको थोड़ा सा चाइल्ड बर्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं 9, 10 और 11 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो आपके 7th हाउस में ट्रांजिट हुआ है और लिब्रा साइन में ट्रांजिट हुआ है, और जो सन है वो मून को एक्सपेक्ट कर रहा है, और केतु जो है वो भी मून को देख रहा है। तो इस पीरियड में हो सकता है कि आप अगर कोई प्लान कर रहे थे, कोई लाइफ पार्टनर का अगर कोई प्लान कर रहे थे, आप अगर कोई शादी वगैरह अगर प्लान कर रहे थे, या कोई अपना लाइफ पार्टनर अगर आप ढूंढ रहे थे, या बिजनेस डीलिंग के लिए अगर आप कुछ चीज़ें अगर सर्च कर रहे थे, या कोई किसी के साथ नेगोशिएशन करना चाहते थे, या कोई ट्रेड करना चाहते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे, किसी के साथ अगर आप डील करना चाहते थे, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा अच्छा टाइम है। लेकिन चीज़ों में थोड़ा सा डिटैचमेंट भी फील करेंगे, क्योंकि केतु जो है वो मून का एक्सपेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा आप लेजीनेस फील करेंगे इन चीज़ों को लेके। फिर हम बात करते हैं 12, 13 और 14 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 8th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है, और मून यहाँ पर डेबिलिटेट हो गया है, यानी नीच का हो गया। और जो मार्स है वो मून को एक्सपेक्ट कर रहा है, अपने 7th एस्पेक्ट से मार्स यहाँ पर मून को देख रहा है।
और किसी अदर प्लेनेट का मून के ऊपर एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस पीरियड में ये हो सकता है जो आपकी मदर है उनको थोड़ा सा सडनली कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए, या आपको मॉनेटरी लॉस हो जाए, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपका लॉस हो जाए, या गाड़ी वाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है। तो इस पीरियड में थोड़ा सा आपको कॉन्शियसली कुछ ना कुछ देख के चीज़ों को करना। फिर हम बात करते हैं 15, 16 और 17 तारीख। इस पीरियड में जो सन है वो ट्रांजिट हुआ है टॉरस में, यानी कुंडली के सेकंड हाउस में, और जो मून है वो आपके 9th हाउस में ट्रांजिट हुआ है, और 9th हाउस में ऑलरेडी सैटर्न 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो मून और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो कुंडली के 9th हाउस में बन रहा है। तो इस पीरियड में आपकी जो मदर हैं उनको थोड़ा सा हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन वगैरह हो सकता है, या कोई भी क्रॉनिक कोई पेन हो सकता है। उनके जो लोअर एब्डोमेन है जो उसमें थोड़ा सा दर्द वगैरह हो सकता है, पेट में जो है वो दर्द हो सकता है। मदर को हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आपका कोई चाइल्ड है तो उसको सडनली कोई जॉब वगैरह मिल सकती है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर आपका कोई बड़ा बेटा है या आपकी डॉटर है तो उसको कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब वगैरह मिल सकती है। तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा पीरियड रहेगा। फिर हम बात करते हैं 18, 19 और 20 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 10th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है और कैप्रिकॉर्न साइन के ऊपर आया हुआ है। तो इस टाइम आप थोड़ा सा गवर्नमेंट ड्यूटी हो गई, पब्लिक सर्विस हो गई, पब्लिक ड्यूटी हो गई, इन चीज़ों में थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लेंगे और बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल फील करेंगे। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत आपको लंबे लंबे टाइम तक काम करना पड़ सकता है। तो ये जो टाइम है आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल रहेगा। इसमें भागदौड़ बहुत होगी, मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रेस्पॉन्सिबल फील करेंगे। फिर हम बात करते हैं 21, 22 और 23 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 12th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है और 4th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस में गया हुआ है। तो इस पीरियड में हो सकता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं या बाहर आप जा सकते हैं, कोई फॉरेन ट्रैवल हो सकता है आपका। और इस पीरियड में ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे मून जो 12th हाउस में है और वीनस वहाँ पर अपने एक्सिलेशन में है। अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, अगर आप कोई पेंटर हैं, अगर आप कोई राइटर हैं, तो जो आपकी इमेजिनेशन पावर है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी। तो आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अगर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कोई ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो बहुत ही आइसोलेटेड हो और बहुत ही दूर हो, बहुत ही पीसफुल हो, तो इस टाइप की कोई यात्रा आपकी हो सकती है और ऐसा कोई ट्रिप आप कर सकते हैं जहां आप हो सकता है अपनी फैमिली मेम्बर के साथ या फैमिली वालों के साथ कोई दूर देश की यात्रा कर सकते हैं। कोई ऐसी जगह जा सकते हैं जो बहुत ही आइसोलेटेड टाइप की हो, या कोई आध्यात्म से संबंधित कोई ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर आप जाके हो सकता है अपना टाइम स्पेंड करें और आप वहाँ बहुत ज़्यादा अपने आप को पीसफुल महसूस करें। फिर हम बात करते हैं 24, 25 और 26 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो आपके एरीज से ट्रांजिट हुआ है, यानी कुंडली के फर्स्ट हाउस में आ गया है। तो इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इस टाइम हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस हो जाएंगे और अपने अंदर एक एनर्जी को फील करेंगे। और इस पीरियड में आप हो सकता है किसी जिम से संबंधित कोई ऐसा काम हो, कोई वर्कआउट हो, कोई बॉडी से संबंधित कोई ऐसा काम कर सकते हैं, कोई बॉडी से संबंधित कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कोई आप जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, या हेल्थ से संबंधित चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं इस पीरियड में। और इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब चुस्त और तंदुरुस्त फील करेंगे। फिर हम बात करते हैं 27, 28 और 29 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो सन के साथ कुंडली के सेकंड हाउस में आ गया है और मून यहाँ पर कंबस्ट हो गया है। तो आपकी जो मदर हैं उनकी जो हेल्थ है थोड़ी सी वीक हो सकती है। आपका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा हल्का फील करेंगे, थोड़ा सा वीक फील करेंगे और बहुत ही लो फील करेंगे। और हो सकता है कि जैसे मार्स भी इसमें ट्रांजिट हुआ है, मार्स जो है वो कुंडली के 3rd हाउस में आ गया है, यानी जेमिनी साइन में आ गया है। तो ट्रैवल वगैरह इस पीरियड में आपका बढ़ सकता है और हो सकता है कि अगर कोई आपका कोवर्कर है या आपके सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ थोड़ा सा झगड़ा वगैरह भी हो सकता है। और हो सकता है कि जो आपकी स्पीच है वो थोड़ी सी हार्श हो जाए और आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से उनसे बात करें। तो थोड़ा सा स्पीच को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी स्पीच को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और ट्रैवल वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस पीरियड में। तो इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 30 और 31 तारीख की। इस पीरियड में आप अपने होमलैंड में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, अपने होमलैंड के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे
और इस पीरियड में एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि आप एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन जो मॉनेटरी गेन है वो थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज जो जो सैटर्न है वो कुंडली के 11th हाउस को देख रहा है और केतु ऑलरेडी 11th हाउस में बैठा हुआ है, और जो सैटर्न है वो आपके 3rd हाउस को भी देखता है। तो 3rd हाउस हो गया आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, मीटिंग्स हो गया। सैटर्न के कारण थोड़ी सी मीटिंग वगैरह आपकी डिले हो सकती है, और जो इनकम है उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे आप सोच रहे हैं वैसा हो सकता है कि आपको इनकम ना मिले, तो इनकम थोड़ी सी स्लो हो सकती है। और सैटर्न आपके 6th हाउस को भी देख रहा है, तो ये भी हो सकता है कि जो आप अगर कोई जॉब वगैरह अगर आप ढूंढना चाह रहे थे तो उसमें भी थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो उन चीज़ों के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि एरीज राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि मई 2017 में आपको कैसा फ़ायदा करवा सकती है या आपको कौन कौन सा बेनिफिट करवा सकती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राशि के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।